यहाँ झरने के अंदर घोड़े पानी पी रहे हैं। पहले से घोड़ा नहीं लिया है तो यहाँ दुमे के बिना दूध वाली चाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नेचर व्यू में। मैं मुकेश। अभी बजे हैं रात के 3 और मैं हूँ फिलहाल बालटाल बेस कैंप पर। तो आज की यात्रा शुरू करेंगे हम यहाँ बालटाल बेस कैंप से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा और देखते हैं हमको यात्रा में क्या क्या देखने को मिलता है। खाने के अंदर जो भंडारे लगे हैं वो कैसे लगे हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए बाबा अमरनाथ की यात्रा। जय हो बाबा बर्फानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बालटाल बेस कैंप का एंट्री गेट है। यहीं से आज की अपनी यात्रा स्टार्ट होने वाली है। सुबह सुबह 3 बजे ही लाइन लगना शुरू हो जाती है। सुबह 3 बजे से 7 बजे तक ही एंट्री दी जाती है। 7 बजे तक अगर चेक पॉइंट से निकल गए तो आगे जाने के लिए एंट्री मिल जाएगी, नहीं तो रात को वापस यहीं रुकना पड़ेगा, फिर अगले दिन ही जाने देंगे। बेस कैंप से थोड़ा आगे चलते ही घोड़ों का स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से हमें घोड़े मिलना शुरू हो जाते हैं और यहीं से मैं अपने लिए घोड़ा ले लेता हूँ। यहाँ से निकलते ही ले लिए, आगे जाके भी तो लेने पड़ते, पहले ही ले लिए। ये पूरा का पूरा बालटाल बेस कैंप है और ये नीचे से जो रास्ता आ रहा है वो पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए है और ये ऊपर से रास्ता जा रहा है, ये घोड़ों के चलने के लिए रास्ता है। आगे जब चेकिंग पॉइंट आएगा 2 मील के अंदर तब दोनों रास्ते एक हो जाएंगे। फिर आगे से पैदल और घोड़ों वालों का दोनों का सेम ही रास्ता रहेगा। पैदल चलने वाले लोगों के लिए तो पक्का रास्ता बना रखा है, लेकिन यहाँ घोड़े से चलने वालों के लिए पत्थरों वाला कच्चा रास्ता ही है। आगे जाके रास्ता मिलेगा तब देखेंगे कैसा रास्ता था दोनों का। हमारा घोड़ा है बादल। मॉर्निंग के समय एक तो ठंड रहती है और दूसरा हाई एल्टीट्यूड पर होने के कारण ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो सांसें फूलने लग जाती हैं। अभी घोड़ों ने उतार दिया, थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा 2 मील गेट तक, चेकिंग पॉइंट तक। चेकिंग वगैरह करवाने के बाद में वापस घोड़े हमको बैठा लेंगे। इतनी दूर पैदल ही चलना पड़ेगा। सुबह में आप जितनी जल्दी यात्रा शुरू करते हैं उतनी ही आपको भीड़ कम मिलती है। ये 2 मील के अंदर एंटर होते ही भंडारे शुरू हो गए। यदि किसी यात्री को दर्शन के दौरान कोई मेडिकल इमरजेंसी आए, जैसे हमें 2 मील गेट से चेकिंग करवा लिया है, वापस घोड़े पे बैठ गए और बादल हमको मिल गया है। अब वापस चलते हैं आगे अपने सफर के लिए। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन और प्यासे को पानी। अगर पहले से घोड़ा नहीं लिया है तो यहाँ 2 मील गेट के बाहर निकलते ही बहुत सारे घोड़े हैं, यहाँ से भी घोड़े हायर कर सकते हैं। अभी यहाँ से मेन जो सफर है वो स्टार्ट होने वाला है और चढ़ाई भी अपनी स्टार्ट होने वाली है। ये आगे अपना पूरा खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। इधर से यूँ घूम के और ऊपर तक की जाता है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता आगे का। तो बढ़िया होगा घोड़ा ले ले, पैदल में बहुत ज़्यादा रिस्क वाला काम है। रास्ते के साथ साथ दुकानें भी हैं और घोड़े वाले आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। बहुत सारे घोड़े हैं, बारगेनिंग करोगे तो अच्छे रेट में मिल जाए। और ये बोर्ड लगा हुआ है कौन सी जगह कितने किलोमीटर की दूरी पर है। अब शुरू होगी मेन खड़ी चढ़ाई। खूब लंबा और खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, बहुत सारी पब्लिक जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, जैसे केदारनाथ के अंदर है ना, घोड़े हर किधर चलते हैं, मतलब पैदल चलने वालों को जगह ही नहीं देते। वैसे अमरनाथ में नहीं, यहाँ पे घोड़े अपनी लाइन में चल रहे हैं और पैदल चलने वाले लोग अपनी लाइन में चल रहे हैं। तो मतलब पैदल चलने वालों को कोई परेशानी नहीं हो रही और घोड़ों वालों को भी। वैसे धक्का मुक्की वाला काम नहीं है। अभी हम ढलाई उतर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद में चढ़ाई शुरू हो जाएगी। और चढ़ाई पे देखो वहाँ पे अभी रात का है तो इतना दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आप लाइटों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आगे हाइट है। बाकी यहाँ तक तो रास्ता ठीक था, मतलब पक्का रोड बना हुआ था। आगे अभी एक कंकर वाला कच्चा रोड है, ये मिलना शुरू हो गया है। और घोड़े आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। रेल पथारी
पहला पड़ाव। डोमेल से 3 किलोमीटर चलने के बाद रेल पथरी आता है। यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगे हुए हैं और भंडारे भी लगे हुए हैं। सुबह सुबह यहाँ पे चाय नाश्ता मिल जाता है। बाकी पूरे रास्ते के अंदर लाइटें लगी हुई हैं, कहीं पर भी आपको अंधेरा देखने को नहीं मिलेगा। अभी टाइम हो चुका है सुबह के 5:30 और हमने आधा रास्ता तय कर लिया है और अभी हम पहुँचे हैं बराड़ी टॉप पे। यहाँ पे रुक के बीच में चाय नाश्ते के लिए होल्ड लेते हैं। जितने भी घोड़े वाले हैं यहाँ पे छोटे मोटी दुकान वगैरह बने हुए हैं और उजाला भी हो गया है। सूरज तो नहीं निकला लेकिन रोशनी हो गई है धीरे धीरे। ये जो रास्ता है ये नीचे से आ रहा है। ये इस तरीके की छोटी मोटी दुकानें बनी हुई हैं और घोड़े वगैरह सब यहीं पे रुके हुए हैं। अभी आगे हमको उस रास्ते से आगे की ओर जाना है। अभी हम हाइट पे आ गए हैं तो सामने से बर्फ़ की चोटियाँ भी दिखाई देने लग गई हैं और हवाएं भी ठंडी चलने लगी है, तो थोड़ा थोड़ा सर्दी भी बढ़ गया है। तो पूरा जाप्ता तैयार कर लिया है। ये सामने जो पहाड़ है ये पंचतरणी है, जो पहलगांव से रूट आता है वो उधर से आता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मर्त्योर्मोक्षेय मामृताम। तो अभी वो जगह आ गई है जहाँ से आधा रास्ता नीचे बालटाल से आधा रास्ता आने के बाद 2 रास्ते हो जाते हैं। ये नीचे वाला रास्ता है ये घोड़ों के लिए है। इसमें पहले पूरा नीचे उतरता है फिर वापस ऊपर चढ़ता है। और ये जो रास्ता है सीधे वाला ये आम जनता के लिए है, मतलब जो पैदल चलते हैं उनके लिए। ये बिल्कुल प्लेन रास्ता है। मेडिकल कैंप सामने से झरना आ रहा है और यहाँ पर घोड़ों को पानी पिलाते हैं। अभी बादल जाएगा पानी पीने के लिए। यहाँ झरने के अंदर घोड़े पानी पी रहे हैं और ऊपर पहाड़ी से साफ साफ झरना आ रहा है साफ पानी का और सभी घोड़े यहाँ पे पानी पी रहे हैं। बाबा अमरनाथ के पवित्र गुफा की ऊंचाई समुद्र तल से 13,500 फीट पर है। अभी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने एक पहाड़ी पार कर ली है। पूरा चढ़ा टॉप तक गए, वापस नीचे आई और नीचे आने के बाद में तो अभी नदी भी हमारे साथ साथ चल रही है और काफ़ी साफ पानी है नदी के अंदर। अभी वापस दूसरी पहाड़ी की चढ़ाई करेंगे। ये जो रास्ता आ रहा है यहाँ पर ये पैदल चलने वालों के लिए है। पैदल वालों का अलग रास्ता है और घोड़ों वालों का ये अलग रास्ता है। ये जो रास्ता है ये पहलगांव से आता है और यहाँ के संगम टॉप पे मिलता है। अभी हम बालटाल वाले रास्ते से हैं और जो पहलगांव से रास्ता आता है वो यहाँ के मिल जाता है। यहाँ से दोनों रास्ते बराबर हो जाते हैं साथ साथ में। पिस्तू टॉप से थोड़ा आगे निकलते ही बाबा की पवित्र गुफा के दर्शन शुरू हो जाते हैं और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 7:30 और थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ से गुफा की दूरी 1 किलोमीटर की रह जाती है। बालटाल से 4 से 5 घंटे की चढ़ाई करके हम एंड में पहुंच जाते हैं घोड़ा स्टैंड पर। अभी ये जो ऊपर वाला रास्ता है ये आता है पहलगांव से और ये नीचे वाला रास्ता है ये घोड़ों के लिए है। इसमें सिर्फ घोड़े ही चलते हैं, आदमी नहीं चलते। और वहाँ पे जो सामने जेसीबी खड़ी है वहाँ पे जाके ये रास्ता मिलता है और आगे से एक हो जाते हैं। घोड़ा स्टैंड है, हमको यहाँ पर घोड़ों ने उतार दिया है। अभी आगे का रास्ता पैदल चल के जाना होगा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ये पीछे 1 किलोमीटर की दूरी पर ही गुफा है। तो चलिए इतना तो चल ही लेंगे। ये हमारा बादल घोड़ा है, इसने हमको आज की यात्रा पूरी करवाई है। और ये इसका साथी है काली। ये वाली घोड़ी है और ये वाला घोड़ा है। चले बादल, बाय बाय। जब घोड़ा हायर करते हैं तब ऐसी पर्ची दी जाती है। इसका प्राइस 1750 रुपये है। एम्बुलेंस यहाँ भी खड़ी है। पूरा वैसे गाड़ी आने का पूरा रास्ता है, लेकिन गवर्नमेंट की गाड़ियाँ आती हैं या फिर एम्बुलेंस वगैरह, इनको आने की परमिशन है। आम गाड़ियों को आने की परमिशन नहीं है। ये देखो यहाँ ठंडे पानी के अंदर तो नदी की धारा आ रही है, उसमें श्रद्धालु नहा भी रहे हैं।
यहाँ से दर्शन के लिए लाइन लगती है। अभी जो श्रद्धालु हैं वो कम है, तो दर्शन बहुत अच्छे से हो रहे हैं। आप 5 मिनट 10 मिनट अंदर गुफा के अंदर रुक सकते हो, भोले बाबा को देख सकते हो। और यहाँ से आगे तक मेन मतलब जो गुफा है वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 300 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, वो चढ़नी होती हैं। उसके बाद में आप यहाँ गुफा तक पहुँच पाते हो। ये मेन गुफा है। गुफा के अंदर तो देखो फ़ोन वगैरह ले जाने की परमिशन है नहीं, तो जहाँ तक ये लास्ट स्टॉप है यहाँ तक फ़ोन मिलता है, उसके बाद में जमा कर लिया जाता है। आगे फिर वैसे ही आप अपनी आंखों से देख सकते हो, मन से देख सकते हो, लेकिन फ़ोन से कैमरा से आप कैप्चर नहीं कर पाते। कैमरा से देखना तो ये लास्ट स्टॉपेज है, और यहीं से मंदिर में दर्शन के लिए लाइन शुरू होती है। पास में लॉकर रूम बने हुए हैं, और यहीं पे चप्पल जूता रखने के बने हुए हैं। यहाँ पे जूता घर है, और यहाँ पे भंडारे लगे हुए हैं, और यहीं पे पास में लॉकर बने हुए हैं। लॉकर में जूता घर में जूते रखने में किसी भी चीज़ के पैसे नहीं है, सब फ्री है। जो भी चीज़ लोगे या जो भी आप सुरक्षा मांगते हो यहाँ पे सब फ्री है, किसी भी चीज़ का कोई 1 रुपया भी नहीं देना होता। तो फाइनली दोस्तों अभी टाइम हो गया सुबह के 9 बजे है। हम 3 बजे बालटाल से चले थे, और अभी 9 बजे यहाँ पहुँच के बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं, और सिक्योरिटी सेफ्टी हर जगह पे इतनी ज़्यादा रखी गई है कि आपको हर 20-30 मीटर पे CRPF, SSB या आर्मी किसी न किसी एक फोर्स का जवान देखने को मिलेगा। दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। तो शिवलिंग था वो तो पिघल गया, शिवलिंग तो नहीं है, लेकिन जो पार्वती वाला था वहाँ पे अभी भी बर्फ है, वो अभी भी बना हुआ है। बाकी ये मेरे पीछे है, ये बाबा अमरनाथ की गुफा है। कहते हैं ना कि जब तक बाबा का बुलावा नहीं आए तब तक आप यहाँ पे नहीं आ सकते। मैं पिछले 4 साल से प्लान बना रहा हूँ यहाँ पर आने का, लेकिन आज मौका मिला है। इस साल 2022 से मैंने प्लान बनाना शुरू किया था। एक बार रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, और कंटिन्यू बाबा की आने के लिए यहाँ मेहनत करनी रही था। लेकिन आना तब हुआ जब बाबा का बुलावा आया, और मौसम आज इतना साफ़ सुथरा है, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई यात्रा के अंदर। बहुत अच्छी यात्रा हुई, और वास्तव में यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा सुकून मिला। अब तक मैंने जितनी यात्राएं की हैं, धार्मिक यात्राएं, उनमें मेरे को सबसे बेस्ट यात्रा लगी। इतनी ज़्यादा तो यहाँ पे साफ़ सफाई है, इतनी ज़्यादा सेफ्टी है, हर खाने के मामले में हर जगह पे लंगर लगे हुए। खाने के नाम पे तो 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। जब आप भगवती नगर बेस कैंप आते हो जम्मू में, वहाँ तक खाने का खर्चा आपका। उसके बाद में आपको हर जगह पे लंगर मिलेंगे, और खाना भी ऐसा मिलेगा कि 5 स्टार होटलों वाला। तो एक बार बाबा अमरनाथ की यात्रा पे ज़रूर आके देखो, वास्तव में बहुत अच्छी यात्रा है, और सुकून लायक यात्रा है। ये ऐसा कुछ नज़ारा है बाबा के पास से, और मौसम भी आज तो एकदम ठंडा ठंडा हो रखा है। ना गर्मी है इतनी ज़्यादा, ना सर्दी है। और ये बाबा के रखवाली के इसलिए सामने शेषनाग। तो कोशिश करना ज़िंदगी में एक बार कम से कम अमरनाथ यात्रा ज़रूर कर पाओ, बहुत सुकून मिलेगा, और इतना मज़ा आएगा आपको यहाँ पे आके कि वास्तव में जितनी यात्राएं हैं सब फीकी पड़ जाएंगी यहाँ के बाद मुकाबले। साल में 2 महीने यात्रा होती है, और कभी कभार तो 2 महीने भी नहीं हो पाते। तो यात्रा का वास्तव में आनंद आएगा। ये हमने यहाँ से बाबा के लिए प्रसाद लिया है। ये जो पहाड़ है ये बाबा अमरनाथ की गुफा वाला पहाड़ है। ये देखिए इसकी जो हाइट है वो थोड़ा कम है। इसके जो सामने देखिए ये शेषनाग पहाड़ है। यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक पूरी शेषनाग के आकार की साइज बनी हुई है। और थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो मतलब ऐसा सांप का जो फन टाइप होता है ना वो भी बना हुआ है, लेकिन ऊपर क्या बादल आ रखे हैं तो दिखाई नहीं दे रहा। जब क्या हुआ था, जब भोले बाबा कहानी सुना रहे थे तब यहाँ पे कोई और ना जाए, इसलिए शेषनाग को पैरे पे बिठाया था। तो इस पहाड़ की हाइट इसलिए ज़्यादा है कि हाइट से देख सके कि कोई और आ नहीं रहा। और ये पहाड़ नीचे की साइड में दुकानें वगैरह भी लगी हुई हैं, जिसमें डोरे, यहाँ पे सिक्के, बाबा की मूर्तियाँ वगैरह, फोटो, ये सब मिल जाती हैं। भंडारे देखो आप अमरनाथ के क्या क्या मिलता है। पेठा, ड्राई पेठा, चना, गोल गप्पे,
क्या चाहिए आप डिमांड बोलो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो सब मिलेगी और इतनी टेस्टी और इतनी शानदार। यार देखो फास्ट फूड भी है, पिज्ज़ा बर्गर जो चाहिए, पास्ता मोमोज मंचूरियन पराठा नान मिक्स वेज दाल राजमा छोले पनीर केक पेस्ट्री वगैरह जो चाहिए आपको हर चीज़ मिलेगी, सब फ्री है यहाँ। और बिल्कुल 5 स्टार होटल वाली फील है। पाव भाजी हो गया, मिसल पाव, जो मांगो वो चीज़ मिलेगी। यह मिठाई का कॉर्नर है, हर तरीके की मिठाई, ये इधर केक पेस्ट्री वगैरह सब्जी का आइटम है। ये भंडारा अमरनाथ की गुफा के बिल्कुल पास में ही है। अभी हम वापस बालटाल के लिए निकल रहे हैं। ये काली माता मंदिर है जो गुफा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नेचुरली पहाड़ के अंदर अपने आप ही पहाड़ को कट के मूर्ति बन गई है। गुफा से आधी दूर चल के आने के बाद जब थक जाते हो तो बीच के अंदर घोड़े मिल जाते हैं। ये हर जगह नहीं मिलेंगे, जब दोनों रास्ते एक हो जाएंगे वहाँ से मिलना शुरू होंगे। 7 किलोमीटर तक यात्रा कर लिया हमने रिटर्न आने की, यहाँ तक गुफा से यहाँ तक आने में 7 किलोमीटर। अभी दोपहर का 1 बजा है और बारिश आ गई। बारिश आने के बाद में रास्ता कुछ ऐसा हो जाता है फिसलन भरा, मतलब चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर अच्छी ग्रिप वाले जूते वगैरह नहीं हैं तो फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो कोशिश करें कि 1 बजे तक या दोपहर से पहले बारिश आने से पहले अपनी यात्रा कंप्लीट कर ले। अगर ऐसी फिसलन वाली जगह हो जाए तो ये जैसे पानी जा रहा है, इस पानी वाले रास्ते से जाने में सबसे बेस्ट रहता है। ये फिसलने नहीं देता, चप्पल जूते तो गंदे होते हैं लेकिन फिसलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक के साथ साथ नीचे से नदी बह रही है जो अमरनाथ से आती है और ये आगे बालटाल होते हुए सोनमर्ग, आगे वहाँ झेलम नदी में शायद मिल जाती है, झेलम या सिंधु में कोई सी नदी। तो फाइनली जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो हमसे अपना RFID कार्ड वापस ले लिया जाता है। यहीं पे आपको CRPF के जवान मिलेंगे जो आने वाले हर बंदे से RFID कलेक्ट करेंगे। वापस हम वहीं आ गए हैं जहाँ से चढ़ाई शुरू करी थी और यहीं पर भी भंडारे लगे हुए हैं। भंडारे तो आपको हर जगह पे मिलेंगे, कहीं 100 मीटर पे है तो कहीं 500 मीटर पे है, कहीं 2 किलोमीटर पे है, हर जगह भंडारे मिलेंगे। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। तो पूरे रास्ते में मैंने जितने यहाँ पर भंडारे देखे हैं ना, मैं इतनी यात्राएं कर चुका हूँ, लगभग जो अच्छी यात्राएं थी वो मैंने कर ली, लेकिन जितने भंडारे मेरे को यहाँ मिले हैं ना अमरनाथ में, इतने भंडारे कहीं नहीं मिले। यहाँ पर घोड़े और पिट्ठू जो चलते हैं उनकी प्राइस लिखी हुई है और यहीं पे जो डोरमेट्री मिलती है गवर्नमेंट वाली, उनकी प्राइस है। और अंदर से डोरमेट्रियाँ जो है वो कुछ इस तरीके की होती हैं, बिल्कुल साफ सुथरी रहती हैं। तो दोस्तों फाइनली अमरनाथ की यात्रा कंप्लीट करके मैं अभी आ गया हूँ श्रीनगर के अंदर। और श्रीनगर के अंदर मैंने यहाँ पे हाउस बोट के अंदर रूम लिया है। तो अमरनाथ की यात्रा के बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे की जाए। बाकी डिटेल तो मैंने वीडियो के अंदर लगभग सारी दे रखी है। और शॉर्ट में देखो तो ये मान लो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो अप्रैल लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में होता है। उसके लिए सबसे पहले अमरनाथ के साइन बोर्ड पे फॉर्म मिलता है, वहाँ से मेडिकल करवाया जाता है और मेडिकल करवाने के बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। वो करने के बाद में जैसे अप्रूव डेट दी जाती है कि कितनी तारीख को कितने बजे का आपको टाइम मिलता है, उस हिसाब से फिर जैसे या तो आप डायरेक्ट यहाँ बालटाल से करना चाहते हो या पहलगांव से, तो या तो बालटाल आ जाओ डायरेक्ट या फिर पहलगांव आ जाओ। दोनों जगह पे RFID कार्ड मिल जाते हैं। और ये भी नहीं करना तो जम्मू तक आ जाओ। जम्मू आने के बाद में जैसे सपोज करो आपका 25 तारीख का दर्शन का टाइम दिया है, तो आपको 1 दिन पहले से 1 दिन पहले आना है, मतलब 23 की शाम तक आप पहुंच जाओ। फिर 24 को जो रात होती है, मतलब 23 की रात और 24 का जो सुबह होता है, रात को 3 बजे वहाँ से कॉन्वे चलता है पहलगांव और बालटाल के लिए।
जो मतलब पूरे दिन चलता है और शाम को लगभग 3 बजे के आसपास में पहलगांव और बालटाल दोनों जगह छोड़ देता है 24 तारीख को। तो 24 तारीख को छोड़ने के बाद में अगले दिन 24 तारीख की रात या 25 तारीख की मॉर्निंग रात को 2-3 बजे से यात्रा स्टार्ट होती है। यात्रा में जाने के लिए 3 बजे से सुबह 7 बजे तक जो मेन चेकिंग पॉइंट है वहाँ से बाहर निकालते। 7 बजे के बाद में एंट्री नहीं देते। तो वहाँ से बालटाल से जाओगे तो 1 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। पहलगांव से जाओगे तो 3 दिन का टाइम लगेगा। इतना सा सीधा फंडा। जैसे और रही बात खाने पीने की, अमरनाथ यात्रा के अंदर आपको खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। जैसे ही भगवती नगर बेस कैंप जम्मू के अंदर आ जाते हो उसके बाद में आपको फ्री खाना मिलना शुरू हो जाता है। तरह तरह के भंडारे लंगर मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे रास्ते में आओगे तो वहीं पे भी है, बेस कैंप के अंदर भी है। पहलगांव जा रहे हो, बालटाल बेस कैंप जा रहे हो, वहाँ पर भी है। रास्ते के अंदर ट्रैक के अंदर भी है। ऊपर अमरनाथ जी गुफा तक हर जगह पे आपको भंडारे मिल जाएगी। बाकी डिटेल जो कंप्लीट है पूरी डिटेल वाइज वीडियो मैंने बना दिया है, उसमें देख लें। बाय बाय।